आज बात करते हैं पटना में घटी एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना की, जो दो लड़कियों नैना और निधि के साथ हुई। ये कहानी है दोस्ती की, डर की और कुछ ऐसे रहस्यों की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी लाइन से जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। जरा सोचिए, कोई अनजान आपके रास्ते में आकर सीधे आपके मुंह पर यह बात कह जाए। यही वो पल था जिसने दो दोस्तों की नॉर्मल सी जिंदगी में खौफ का एक बीज बो दिया था। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं नैना और निधि, बचपन की पक्की सहेलियां जो अपने छोटे से गांव से एक बड़ा सपना लेकर पटना आई थीं, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने का। उनके लिए ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी, नई उम्मीदों से भरी हुई। पटना में रहते हुए उन्हें करीब 1 साल हो चुका था और उनकी एक सिंपल सी रूटीन बन चुकी थी। सुबह कॉलेज, शाम को पढ़ाई और फिर रोज की पूजा। नैना का परिवार अपनी कुल देवी पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, एक ऐसी देवी जिन्हें पीढ़ियों से उनके खानदान का रक्षक माना जाता था। और ये विश्वास नैना के साथ गांव से शहर भी आया था। लेकिन एक शाम सब कुछ बदलने वाला था। कॉलेज में दिन कुछ खास नहीं बीता था, दोनों का मूड काफी खराब था। तो वो पार्क में बैठकर एक दूसरे से अपना दिल हल्का कर रही थीं और बातों बातों में उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। और जब उनका ध्यान टूटा तो घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे। पार्क एकदम सुनसान, मतलब उनके अलावा वहां कोई नहीं था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने तय किया कि अब फौरन घर निकलना चाहिए। जैसे ही वो वहां से निकलने के लिए उठी, एक बड़े से पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए निकली और सीधे उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गईं। वो ऐसे सामने आई जैसे मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गई हों। और फिर उस बुढ़िया ने वही दिल दहला देने वाली बात कही। अब जाहिर है लड़कियों को गुस्सा आया। उन्होंने उसे पागल समझकर झिड़क दिया और वहां से चली गईं। लेकिन वो शब्द, वो दिमाग में कहीं अटक कर रह गए थे। अपने कमरे में वापस तो आ गए। निधि तो थक कर सो गई, पर नैना की आंखों में नींद कहाँ थी। बस वही शब्द, उस बुढ़िया का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। उसका मन अजीब अजीब ख्यालों से परेशान था। आधी रात के आसपास जब उसे नींद की एक हल्की सी झपकी आई ही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहा है। एक पल को तो लगा शायद निधि होगी, उसे हिम्मत दे रही होगी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। वो हाथ बहुत खुरदुरे थे, सख्त थे, जबकि उसकी दोस्त निधि के हाथ तो बहुत सॉफ्ट थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आया, तो फिर ये किसका हाथ था? उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने उसकी माँ बैठी थीं। उसकी माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, चल बाहर चल के बात करते हैं, तेरी सहेली जाग जाएगी। नैना अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। वो एक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, तभी नैना की नज़र अपनी माँ के पैरों पर गई और बस उसका खून जम गया। पैर उल्टे थे। जैसे ही उसने कांपती हुई आवाज में ये पूछा, वो चीज वहीं की वहीं रुक गई। नैना ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और भागकर कमरे में आई। उसने हाफते हुए निधि को जगाया और सब कुछ बताया। वो दोनों अभी इस शौक से बाहर निकले भी नहीं थे कि नैना का फोन बजने लगा। फोन पर पापा थे और उनकी आवाज में एक घबराहट थी। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब क्या करते? रात में बड़ी मुश्किल से गाड़ी बुक की, लेकिन किस्मत देखिए, मुसीबतें तो जैसे लाइन लगाकर खड़ी थीं। पहले तो ड्राइवर जो नशे में धुत था, फिर उसने गाड़ी एक सुनसान शॉर्टकट पर डाल दी और थोड़ी ही देर में गाड़ी खराब हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। मतलब वो लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। पैदल चलने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। वो अंधेरे में आगे बढ़ ही रही थीं कि उन्होंने कुछ देखा। सड़क के दूसरी तरफ उन्हीं के साथ साथ वही लाठी वाली बूढ़ी औरत चल रही थी। उस बुढ़िया को दोबारा देखकर उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें लगा कि वो जरूर उनका पीछा कर रही हैं। दोनों ने आ देखा न ताओ, बस दौड़ लगा दी और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गईं, ये सोचकर कि शायद वो उन्हें देख न पाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस पेड़ के पीछे वो छिपी हैं, वहां एक और खौफ उनका इंतजार कर रहा है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और जब उन्होंने ऊपर देखा
तो एक सींग वाला सोने के गहनों से लदा हुआ भयानक जीव नीचे उतर रहा था, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आगे कुआं, पीछे खाई, सामने वो डरावना जीव था, और जैसे ही वो घबराकर पीछे हटी, उन्होंने देखा कि वही बुढ़िया अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। मतलब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इससे पहले कि वो जीव उन पर हमला करता, उस बुढ़िया ने जोर से चीख मारी और अपनी लाठी जमीन पर पटकनी शुरू कर दी। और बस इतना होते ही वो भयानक जीव डरकर वापस जंगल की ओर भाग गया। बुढ़िया ने एक शब्द नहीं कहा, बस उन्हें मेन रोड तक ले गई। वहां उन्हें एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दे दी। लेकिन जब उन्होंने ट्रक में बैठते हुए शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़कर देखा, तो वो वहां थी ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गई हो। घर पहुंची तो दरवाजे पर ही एक अजीब सा सन्नाटा था जो सब कुछ बता रहा था। अंदर जो सच उसका इंतजार कर रहा था वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पापा के फोन करने से कुछ ही देर पहले वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। जब नैना ने कांपते हुई आवाज में घर वालों को उस रात की पूरी कहानी सुनाई, तो सब एक ही नतीजे पर पहुंचे। वो जो नैना से मिलने आई थी वो कोई और नहीं, उसकी माँ की आत्मा थी जो आखिरी बार अपनी बेटी को देखने आई थी। और वो बूढ़ी औरत, वो उनकी कुलदेवी थी जिन्होंने अपना रक्षक होने का धर्म निभाया था। तो ये कुलदेवी होती कौन है? ये एक तरह से फैमिली की प्रोटेक्टर गॉडेस होती हैं, मतलब कुल की रक्षक देवी। ऐसा माना जाता है कि वो संकट के समय अपने वंश के लोगों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं। उस रात नैना और निधि के लिए वो एक लाठी वाली बुढ़िया के रूप में आई थीं। और यही सारी कहानी हमें उस एक सवाल पर वापस ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था। उस बुढ़िया की वो पहली चेतावनी, आज तुम दोनों की मौत हो जाएगी, वो आखिर थी क्या? एक श्राप, या फिर एक रक्षा कवच? एक ऐसी वार्निंग जो उन्हें मौत के मुंह से निकालने के लिए दी गई थी? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।